नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का देश की खबर में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बेहद बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, जिन्हें एक एक करके जानेंगे विस्तार में। उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र सरकार ने स्टूडेंट्स को दी राहत, 2020-21 में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे स्कूल। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार से बड़ा ऐलान, अब स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे फीस। क्या कुछ है पूरी खबर जानेंगे विस्तार से। इसी के साथ ही अगले 24 घंटों में इन राज्यों में बारिश की संभावना। जी हाँ दोस्तों, हो सकती है इन जगह पर बारिश, जानेंगे किन राज्यों में है आशंका। दोस्तों इसी के साथ ही एसबीआई ने दर्ज कराई शिकायत, बासमती चावल का धंधा करने वाले 411 करोड़ का घपला करते हुए फरार। क्या है पूरी जानकारी, जानेंगे आगे विस्तार से। इसी के साथ ही जियो ने लॉन्च किया नया वर्क फ्रॉम होम प्लान, रोजाना मिलेगा 2 GB डेटा। जी हाँ दोस्तों, जियो ने एक बार फिर अपने ग्राहकों को फायदा देने के लिए एक खास न्यू वर्क फ्रॉम होम प्लान लॉन्च किया है, और ये पूरे साल के लिए है, जिसमें रोजाना 2 GB डेटा मिलता है। क्या है पूरी खबर, जानेंगे आगे विस्तार से। दोस्तों इसी के साथ ही पाकिस्तान में आज से हटेगा लॉकडाउन, इमरान खान बोले सरकार के पास नहीं है पैसे। क्या है पूरी खबर, देखते रहिए। इसी के साथ ही नितिन गडकरी बोले आने वाले 10 दिनों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू हो जाएंगे। क्या है अपडेट, जानेंगे विस्तार से। तो दोस्तों खबरों की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल को दी राहत, 2020-21 में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे स्कूल। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूली स्टूडेंट्स को राहत दी है। अब स्कूल शैक्षणिक स्तर पर 2020-21 में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। स्कूल पिछले सत्र यानी 2019-20 की बकाया वसूली एक साथ करने के लिए भी अभिभावकों को मजबूर नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा स्कूलों को बकाया फीस की वसूली के लिए मासिक त्रैमासिक का विकल्प देना होगा। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना ने भीषण तबाही मचाई है, यहाँ तेजी से कोरोना फैल रहा है। अगली बड़ी खबर, जियो ने लॉन्च किया नया वर्क फ्रॉम होम प्लान, रोजाना मिलेगा 2 GB डेटा। जियो ने एक बार फिर अपने ग्राहकों को फायदा देने के लिए एक खास न्यू वर्क फ्रॉम होम प्लान लॉन्च किया है, और ये पूरे साल के लिए है, जिसमें रोजाना 2 GB डेटा मिलेगा। इस समय देश में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, सभी लोग अपने घर से ही काम कर रहे हैं, जिसमें ज्यादा डेटा की जरूरत होती है। तो चलिए जानते हैं जियो के नए वर्क फ्रॉम होम प्लान के बारे में। जियो के इस सालाना प्लान की कीमत 2399 रुपए है, और इसमें ग्राहकों को रोजाना 2 GB डेटा मिलेगा। इस प्लान की वैलिडिटी 365 दिन की है। इसके अलावा इस प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधा भी मिलती है। इतना ही नहीं, इस प्लान के साथ जियो एप्स के सब्सक्रिप्शन भी मिलते हैं। कंपनी के मुताबिक 2399 रुपए वाला यह प्लान दूसरी कंपनियों के मुकाबले 33% ज्यादा वैल्यू देता है। यह प्लान उन लोगों के लिए बेस्ट है जो ज्यादा डेटा का इस्तेमाल करते हैं। गौर करें तो इस प्लान की प्रभावी कीमत 200 रुपए प्रति माह पड़ेगी। उस लिहाज से ये सस्ता प्लान साबित होता है। जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी के पास पहले से ही 2121 रुपए का एक सालाना प्लान है, लेकिन उसमें रोजाना 1.5 GB डेटा मिलता है, और इस प्लान की वैधता 365 दिन की है। अगली बड़ी खबर, नितिन गडकरी बोले आने वाले 10 दिनों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू हो जाएंगे। मंत्रालय सड़क परिवहन MSMI के रिवाइवल को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में गडकरी ने कहा, पूरा विश्व इस वक्त कोरोना से लड़ रहा है। हमारी प्राथमिकता है कि पहले कोरोना को हराएं। इसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा। कोरोना को तो हम हराएंगे ही, और जल्द ही इसकी वैक्सीन भी मिलेगी। कोरोना का असर उद्योग जगत पर भी पड़ा है, इंडस्ट्री बंद हुई है, और हम धीरे धीरे काम शुरू कर रहे हैं। हाईवे और पोर्ट शुरू हो गए हैं, और धीरे धीरे इंडस्ट्री भी शुरू करेंगे। रोजगार को सुरक्षित कर सके तो हमारे लिए बड़ी जीत होगी। कोरोना की गाइडलाइंस को माने तो इंडस्ट्री शुरू करने में मदद मिलेगी। नितिन गडकरी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने 1,80,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। हमने अनाज के भंडार खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लेबर के अकाउंट में पैसे जमा हुए हैं। 31 मार्च तक 6 लाख MSME को रीस्ट्रक्चर किया गया है। इसके साथ ही वर्किंग कैपिटल 20% बढ़ा है। GST और इनकम टैक्स के रिटर्न समय से देने का फैसला किया गया है। बड़े उद्योगों के लिए भी सरकार कदम उठा रही है। मेरा विश्वास है कि सरकार उद्योगपतियों, लेबर और सभी के साथ है। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में आज से हटेगा लॉकडाउन, इमरान खान बोले सरकार के पास पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज से अपने देश में लॉकडाउन हटाने का फैसला किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस काबू में आ चुका है, लेकिन इमरान खान की दलील है कि लॉकडाउन पाकिस्तान में लागू रहा तो वायरस से बड़ी तबाही मचेगी, क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में 5 हफ्ते के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने लॉकडाउन को खोलने का ऐलान किया है। इमरान ने कहा कि लॉकडाउन में हालात ठीक नहीं है, सरकार तो पहले से ही बहुत मुश्किल में चल रही थी। हम तो सबको पैसे नहीं दे सकते हैं। तुलना करें हिंदुस्तान से, जिसके हालात हमसे बेहतर थे। हमने तो बहुत ज्यादा पैसे दिया हुआ है, लेकिन हम कितनी देर तक पैसे दे सकते हैं। लिहाजा हमें लॉकडाउन खोलना है, लेकिन अक्लमंदी से।
अगली बड़ी खबर, अगले 24 घंटों में इन राज्यों में बारिश की संभावना। देश में प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। अलग अलग राज्यों से तेज हवा, बारिश और ओलावृष्टि की खबर सामने आ रही है। उत्तर भारत और मध्य भारत के कई शहर इससे प्रभावित हो चुके हैं। आगे का अनुमान कहता है कि मौसम बदलता हुआ ही रहेगा। आगामी 24 घंटे में देश के कुछ राज्यों में बारिश की फिर से संभावना बन रही है। देखिए उनके नाम। अगले 24 घंटे के दौरान आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश होगी। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय ओडिशा में भी बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटे के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी भारत, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। 9 मई से फिर से मौसम करवट लेगा और अनुमान है कि 3 से 10 मई को उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में पश्चिमी जिलों में हल्की बारिश शुरू हो सकती है। क्लाइमेट वेदर का अनुमान है कि 7 से 9 मई के बीच यूपी के लगभग सभी जिलों में मौसम पूरी तरह से शुष्क तथा गर्म बना रहेगा। दिन के तापमान में भी वृद्धि होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, एसबीआई ने दर्ज कराई शिकायत। बासमती चावल का धंधा करने वाले 411 करोड़ का घपला करते हुए फरार। जी हां दोस्तों, बैंक से मोटा लोन लेकर देश से फरार हो जाने का एक नया मामला सामने आया है। रामदेव इंटरनेशनल के 3 प्रमोटर देश से फरार हो गए। इनके खिलाफ हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने 6 बैंकों के कंसोर्टियम को 411 करोड़ रुपए धोखा देने के आरोप के मामले में दर्ज किया है। इनकी कंपनी पश्चिमी एशियाई और यूरोपीय देशों में बासमती चावल का निर्यात करती है। कंपनी के निर्देशकों नरेश कुमार, सुरेश कुमार और संगीता के खिलाफ एसबीआई की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। एसबीआई को इससे 173 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा है। एसबीआई की शिकायत में कहा गया है कि कंपनी के पास 3 चावल मिलिंग प्लांट थे। एसबीआई के अलावा कंसोर्टियम के अन्य सदस्य कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और कॉरपोरेशन बैंक है। अधिकारियों का कहना है कि सीबीआई ने लॉकडाउन के कारण इस मामले में कोई जांच नहीं की है। अब आरोपियों को समन भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी। यदि वे जांच में शामिल नहीं होंगे तो उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। कंपनी की करनाल जिले में 8 छटाई और ग्राइंडिंग यूनिट्स हैं। कारोबार करने के लिए सऊदी अरब और दुबई में ऑफिस था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।